हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसे कि आज होली थी तो होली मनाई होगी भाई, क्योंकि कल रिजल्ट आ गया था उसका, आपका यूपी पुलिस का। तो कुछ लोगों की होली अच्छी बीती है भाई, और बाकी के लोगों की तो अब नेक्स्ट होली का वेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, मैं जो वीडियो बनाने आया हूँ, एक मुद्दा भी आपने देखा होगा कि अभी लगातार 2-3 रिजल्ट जारी हुए हैं अभी जल्दी में। एसएससी के भी हुए हैं, एसएससी सीजीएल का, सीपीयू का भी है, आपका एमटीएस का भी हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यूपी पुलिस का भी हुआ था। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे बड़ी बात करना आया हूँ एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल का जो कट ऑफ है मेंस का देखने के बाद है ना, दिमाग के नट समझ लीजिए, दिमाग का फ्यूज़ ही उड़ गए हैं। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ, इतना ज़्यादा कट ऑफ के आप सोच नहीं सकते भाई। मेंस निकालना मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है। और एक पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्कैम हुआ, स्कैम तो हुआ होगा, खैर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कैम के साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें जो कि इतना हाई कट ऑफ जा रही है। बताइए, 90 मतलब 90+, मतलब 90+ आपको परसेंट इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे तब अच्छी पोस्ट मिल रही है आपको। कम से कम के लिए भी आपको कम से कम 80% नंबर मार्क्स लेके आने पड़ रहे हैं, जो सबसे घटिया पोस्ट है। ठीक है, सीजीएल में जो कब घटिया मान लो उसको, अब उसके लिए भी 80% आपको मार्क्स लेके आने पड़ रहे हैं। अभी दिन पे दिन ये हो रहा है, तो इसके देखिए बहुत सारे रीज़न, मुझे जो लगता है पर्सनली बहुत सारे रीज़न भी हैं इसमें। आपको ज़्यादातर इसमें कहीं ना कहीं जो आप देख रहे होंगे कि जो सीजीएल का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने का कारण, इसके पीछे एक टीचर भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट तो ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदार जो हैं वो टीचर हैं। क्योंकि अगर मैं आज से करीब 7-8 साल पहले की बात करूं, लगभग 2016-17 की बात करूं, तो इतना इतना उस टाइम सीजीएल था। उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, और सच बताऊं तो मुझे सीजीएल के बारे में आता पता नहीं था कि सीजीएल होता क्या है। लेकिन जब से आप कोरोना देख रहे हैं, कोरोना के बाद टीचरों ने सीजीएल को एक हवा बना के रख दिया है कि मतलब भाई सीजीएल सीजीएल, जीएसटी इंस्पेक्टर, फलाना सीबीआई इंस्पेक्टर, उसके बड़ा, उससे बड़ा साला कुछ है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, तो उस मतलब एक कहते हैं ना, एक पूरा का पूरा एक पूरा माहौल ही क्रिएट कर दिया है टीचरों ने। और उस चक्कर में क्या, बच्चा के बनेंगे तो सीजीएल ही बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। भाई आप कुछ भी बन जाओ, इंस्पेक्टर रहोगे तो इंस्पेक्टर वाली रैंक पे ही रहोगे। हो सकता है कल को आपका अधिकारी आपकी कुछ भी माँ बहन ही कर सकता है, तो उससे मतलब नहीं होता। आप भाई, सबसे बड़ा तो आईएएस ही होता है। आईएएस तक की लोगों की और नेता लोग उनकी माँ बहन ही कर दें, तो आप कौन सी चीज़ हो उसमें। ठीक है, अब एसएससी सीजीएल को बच्चों ने वही चीज़ समझ लिया कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस पूरा का पूरा साला क्रिएट कर दिया माहौल, और उसके चक्कर में हाई कट ऑफ जा रही है। क्योंकि जो लोग आईआईटी वगैरह से पढ़ के, मेडिकल वगैरह से पढ़ के, जो अच्छी जॉब, जिनको पैकेज अच्छे मिल रहे थे, अब उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई एकदम चकाचौंध वाली जॉब है, सीआई बनेंगे, इंस्पेक्टर, जैसे वो होता है सीआईडी में प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन। तो इस तरीके का भाई, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप एक अच्छी पोस्ट पे जाते हैं तो फिर आपके खिलाफ, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी जवाबदेही, आपके खिलाफ कुछ ना अधिकारी, आपसे ऊपर का अधिकारी आपके खिलाफ समझ लिए करवा देगा विभागीय कार्रवाई। ये होता है। ठीक है, इस टाइम मैं भी जॉब कर रहा हूँ, संविदा पे हूँ, लेकिन मैं भी कमिश्नर ऑफिस में हूँ। मैं भी देखता हूँ सुबह से शाम तक भाई विभागीय कार्रवाई हो जाती हैं लोगों पे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि आपके लिए जॉब एक आसान हो जाएगी। और जो लोग ये प्राइवेट सेक्टर से निकल के यहाँ रहे ना, तो भाई मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, तुम अपने प्राइवेट सेक्टर में ही बने रहो भाई। क्यों फालतू के मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चों की जॉब क्यों खा रहे हो तुम? नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों की क्यों जॉब खाने पे लगे पड़े हो, जब आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है। महीने की सैलरी 1 लाख जो आपका महीने का पैकेज है। ठीक है, आपको साल का 12-13-14 लाख पैकेज मिला, आप उसको छोड़ के यहाँ इसी तैसी में रहने क्यों आ रहे हो? ठीक है ना, तो आप कम से कम ये तो सोचो भाई, आप सेटल हो वहाँ पे। ये जॉब उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो ऑलरेडी भाई मिडिल क्लास हैं और लोअर क्लास के बच्चे हैं, जो कम से कम पढ़ लिखे कुछ भाई बन जाएं। ठीक है, हाई क्लास वालों के लिए भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। हाई क्लास वालों के लिए, उनके लिए जिसका भाई है कि हाँ उसे कुछ करना है तो ठीक है। वरना मैं कह रहा हूँ हाई क्लास में मोस्टली आप बिजनेसमैन ही आते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर आते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है? ठीक है, जिसका अपना खुद का बिजनेस है वो क्या करेगा जॉब करके? अब लेकिन दिक्कत ये होगी कि इतना चकाचौंध बना दिया रील्स, इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते होंगे, हाँ ये जॉब है, जैसे जीएस इंस्पेक्टर कुछ। और इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की भी गलती है कि खुद इंस्पेक्टर बन गए, साला खुद ही रील्स बनाए जा रहे हैं उसमें। ठीक है, रील्स बना बना कर डाल रहे हैं, देखो ये 3 स्टार लगे हुए हैं। अरे भैया, इंस्पेक्टर हो, प्रधानमंत्री नहीं बने हो तुम इंडिया के। तो इसलिए कम से कम भाई ये तो सोच लो कि जब तुम खुद भी जॉब पे लग रहे हो तो ये चकाचौंध की क्या ज़रूरत है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा भाई, कोई भी है, किसी भी पोस्ट पे है, खासकर
आप पुलिस वालों जो जो भी वर्दी जॉब वाले हैं तो कृपया करके उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपनी वर्दी में जॉब ना बनाया करें, ठीक है। मतलब वो मतलब रील्स वगैरह क्रिएट ना करें। आप क्रिएट करके डाल दो तो चकाचौंध, इतनी चकाचौंध नहीं है। अगर इतनी आपको मज़े हैं नौकरी पे तो फिर आप उससे ऊपर की पोस्ट पर क्यों जाना चाहते हो। सीजीएल में मोस्टली जो बच्चा रिपीटेड बच्चा है, एसएससी को ये करना पड़ेगा कि भाई जो रिपीटेड बच्चा है, जो ऑलरेडी जॉब पे है, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई एक ऐसा भाई आपको नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे कि आप दोबारा नहीं बैठ सकते। वो दोबारा तिबारा चबारा बैठे ही जा रहे हैं, नए बच्चों को मौका नहीं मिल रहा, ठीक है। एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा कि जब आप ऑलरेडी इतनी हाई क्लास आप एजुकेशन लेके बैठे हो, उसके बाद भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे भाई, वरना आने वाले टाइम में समझ लीजिएगा बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए जॉब खलास है, सीजीएल आप पे निकलेगा नहीं, समझ लीजिए। और ये किसी टाइम में ये इन्हीं नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए ही जॉब थी। अब रही बात, आप इसको छोड़िए, आप टीचिंग सेक्टर को ले लो। टीचिंग सेक्टर में भाई साहब आईआईटी करे हुए, बीटेक आईआईटी से बीटेक करे हुए लोग बताओ टीचिंग कर रहे हैं, बीएड में जा, बीएड करने के बाद बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी करने के बाद फिर टेट पास कर रहे हैं, बताओ टीचिंग में जा रहे हैं। हद हो रही है मतलब एक। तो ये जो क्राइटेरिया, ये जो चीज़ है ना एसएससी में जो कट ऑफ जाने का, तो कहीं ना कहीं टीचरों की भी कमी है। जो टीचरों ने हुआ बना देगा बस सीजीएल है आपके लिए और कुछ नहीं है, सीजीएल से नीचे रुको ही मत सोच रहा है, और कोई तो जॉब है ही नहीं है। आप अगर रेलवे, आप रेलवे को देख लोगे, रेलवे के पेपर भी होते हैं, रेलवे के पेपर में इतना हाई कट ऑफ नहीं आती अगर आरपीएफ को छोड़ दिया जाए तो। आरपीएफ को, ठीक है, आरपीएफ में अब तक जो है आपका पिछले बार पेपर हुआ था जोन के, लेकिन इस बार भी इतना कट ऑफ हाई नहीं है क्योंकि इस बार ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ बनी है। आप उसका पैटर्न देखिए कितना हाई लेवल का, कभी वो जितना ज़्यादा मतलब ग्रुप डी का पेपर देख लीजिए, वहाँ तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्यों, वहाँ रिपीटेड बच्चा, क्योंकि उसकी भर्ती यहाँ तो लगातार भर्ती आ रही है। उसके बाद बच्चा जैसे इस बार कर लिया, इस बार का बच्चा सोचेगा अभी आ रहा है सीजीएल, साला फ्री में फिर बैठेगा वो तो 4 महीने बाद। अब लगातार बैठ रहा है, लगातार, इसके लिए कोई कायदे कानून नियम नहीं बने हुए हैं, तो अभी वो तो बैठेगा ही बैठेगा और लगातार देता रहेगा वो एग्ज़ाम जब तक उसको लगेगा। यहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ पे लोग सेलेक्ट होने के बाद भी 4 4 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भाई ये तो कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पढ़ने में बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, तो भैया जब अभी इतने इंटेलिजेंट हो गए तो आने वाले समय का मतलब क्या 390 में से 390 नंबर ले आएंगे। भाई दिमाग तो वही है, मतलब इतना इंटेलिजेंट तो नहीं कि पहले लोग नहीं थे, पहले नौकरी नहीं लगते थे, पहले के लोग इंटेलिजेंट नहीं है कि इतना इंटेलिजेंट तो कहीं नहीं हो गए कि भाई कि बिल्कुल ही पढ़ने में हो गए हैं। तो ये चीज़ सरकार को और एसएससी को कहीं ना कहीं भाई साहब सोचना पड़ेगा, वरना कट ऑफ बच्चों का हाल ख़राब कर देगी और हो सकता है कि आने वाले समय में नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए भाई साहब जॉब ना बचे। अभी बता रहे थे, मैंने उनका एक टीचर है उनका वीडियो देखा था कि बताओ जो जिस बंदे ने टॉप किया है इस बार सीजीएल में, वो बंदा ऑलरेडी एनआईटी से पढ़ा हुआ है। सोचो यार, एनआईटी के लेवल पे कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला कैसे टक्कर ले लेगा, खासकर एक और को बीएससी वाला चलो ले भी ले, लेकिन बीए वाला कैसे ले लेगा इतना। उनका ऑलरेडी देखिए, आप ये समझने की कोशिश करिए, जितने भी आईआईटियंस होते हैं उनका एक माइंड सेट होता है, पढ़ने का एक अलग होता है भाई, उनका पढ़ने की अप्रोच अलग होती है। मेडिकल वालों की, आईआईटी वालों की, आप उनकी अप्रोच तक नहीं पहुंच सकते, ध्यान रख लेना। और अब तो यूपीएससी में भी मोस्टली 50% से ज़्यादा ये लोग ही जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच अलग है। उनकी शुरुआती अप्रोच ही रहती है रात को 12 12 14 14 घंटे पढ़ने की। तो उन उस अप्रोच के साथ भाई वो तो ऑलरेडी उनकी है बनी हुई, वो तो बैठेंगे एग्जाम में तो 1 साल के अंदर क्रैक कर मारे। भाई एक नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला बंदा, तो भाई उसको तो टाइम लगता है, बीए वाले को तो मोस्टली लगेगा, वो मैथ सीखेगा, जीएस भी पढ़ना, हर चीज़ को वो देखेगा, इंग्लिश, और खासकर इंग्लिश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अब भाई आईआईटी वगैरह जो बंदे हैं उनके लिए इंग्लिश क्या क्या मायने रखती है, क्या मैथ मायने रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एसएससी को ये सोचना पड़ेगा भाई कि कुछ क्राइटेरियाज बनाने होंगे। और टीचरों से भी भाई, टीचरों को भी सोचना पड़ेगा कि आप हल्ला उल्लड़ मत करिए कि बस ज़िंदगी में एसएससी सीजीएल ही बचा है। ऐसा बना दिया है कि साला जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया कि बस इसके अलावा कुछ नहीं, भाई साला जाएगा भाई छापा मारेगा, इनकम टैक्स वाला छापा मारेगा, सारी दुनिया का करोड़पति भाई बन जाएगा, उसके अलावा दुनिया में और कोई जॉब ही नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा। और ये, और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, जो लोग लग गए हैं ना जॉब पे, तो कृपया करके रील्स ना बनाया करें, अपनी अपनी वर्दी को ना दिखाएं। भाई वर्दी आपने लिए तो ये नंगा नाच करने के लिए नहीं लिया आपने वर्दी, ठीक है, तो उसको अपने तक सीमित रखें। आप दिखाते हैं दूसरों को, हाईलाइट इतना कर देते हैं, दूसरा बंदा अरे यार देखो कितना अच्छा लग रहा है, साला हम भी जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी भाई कुछ और है, पर्दे के आगे पीछे कुछ सब अलग ही होता है मैटर, ठीक है। तो इतना उसको हाईलाइट मत कर और इतना चकाचौंध मत बना दीजिए अपनी रील्स को, ठीक है। तो बस ये की रिक्वेस्ट है। और भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी एसएससी में भाई देखिए स्कैम किया है, या कैस किसी भी तरीके का स्कैम हुआ है उसमें, और जाहिर सी बात है लग भी रहा है स्कैम हुआ है, तो भाई उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा तो मानना है। वरना यही चलता रहा तो ज़िंदगी तो झंड हुई रखी है, तो और ज़्यादा होनी है। जॉब के सपने तो भूल जाइए, एसएससी तो भूल ही जाइए कि लग भी जाएगी, ठीक है।
तो बस यही एक वीडियो मुझे बनानी थी, थोड़ा मुझे लग रहा था मैंने कि बनानी चाहिए। तो भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।